ये नहीं कहना कि इनके साथ मेरी बनती नहीं, इनके साथ हमारा स्वभाव संस्कार मेल नहीं खाता, इसलिए हम सोचते हैं ऐसी आत्माओं से तो किनारा कर लेना ही बेहतर है। तो किनारा करने वाला, अलग रहने वाला माला से भी किनारे हो जाएगा, अलग हो जाएगा। इसलिए किसी से भी आप सोचो कि इससे दूर रहना ही ठीक है, तो तुरंत याद आए कि माला से भी दूर हो जाएंगे। सोच लो क्या करना है। उसके साथ रहना है, और केवल रहना नहीं है, खुश होके रहना है, खुश रख कर उसको तब रहना है। थोड़ा भारी लग रहा है ना काम, आपके स्वभाव से अपोजिट किसी का स्वभाव है, अब उसके साथ रहना और खुश रहना, और दूसरा और बड़ा चैलेंज, उसको भी खुश रखना। कई आत्माएं तो ऐसी होती हैं कि वो अपने अपने आप से ही दुखी हैं, उनको मालूम ही नहीं कि मेरी जो टेंशन है उसका कारण क्या है। अपने आप में वो टेंशन है, उनके साथ भी खुश रहना, उनको भी खुश करना है ना बड़ा कार्य। इसलिए बाबा कहते हैं मेहनत है, और बिना मेहनत के ऐसे थोड़ी सिर पे ताज रख दूंगा। इसलिए अगर विश्व महाराजन बनना है तो इस चैलेंज को स्वीकार करो। बाबा को साथ लेके हम कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी असंभव नहीं है, सब मुमकिन है। अरे हमारे साथ तो भगवान है, तो कोई चीज ऐसी है जो नामुमकिन हो उनके आगे, भगवान के आगे है? अगर नहीं है तो फिर हम अगर पीछे हटते हैं तो जरूर संशय है, और कुछ नहीं है, बस सिर्फ संशय है। अगर भगवान के बच्चों को अपने बाबा में ही संशय होगा तो भक्तों का क्या हाल होगा। थोड़ी सी देर हो सकती है सफलता मिलने में, प्राप्ति होने में, परंतु इतना धैर्य भी ना रखें, इतना सब्र भी ना हो, तो फिर ब्राह्मण कहेगा भगवान का बच्चा कैसा हुआ। भगवान ने परिचय दिया, इतनी मेहनत की, ऐसे पालना की, और छोटी छोटी बातों में ये कम नहीं बना, ये बीमारी आ गई, मैंने बाबा को बोला कि ठीक नहीं हो रही, बाबा ठीक कर दो, ठीक कर दो। बाबा ने ठीक नहीं किया तो बस अब संशय नहीं। ये बहुत छोटी बातें हैं। भगवान तो बहुत कुछ देने आया है, बहुत बड़ी प्राप्ति कराने आया है। इसलिए छोटी छोटी बातों में अपना समय नहीं गवाओ, संशय नहीं लाओ, बहुत कुछ मिलने वाला है। बस आप करते जाओ पुरुषार्थ, सेवा। बाबा क्यों नहीं बताता हमें कि आपकी विशेषता ये है और इसको सेवा में लगाओ? क्यों नहीं बताता? बताता है, किसी के माध्यम से बताता है। जो निमित्त होते हैं ना, उनके जरिए हमें उस विशेषता से जुड़ी कोई सेवा दे देता है, और उसमें कोई आनाकानी करता है कि मैं नहीं कर पाऊंगा, या कहता मेरे पास समय नहीं है। तो समझ लो आपके पास विशेषता थी, बाबा ने इशारा दिया, पर आपने उसको सेवा में नहीं लगाया, तो क्या होगा? वो विशेषता नहीं बढ़ेगी, और बल्कि खत्म होने के चांस है, कम होने के चांस है। अगर बढ़ानी है कोई विशेषता तो या तो खुद ही अपने में देखो आपके अंदर क्या टैलेंट है, उसको फिर ईश्वरीय सेवा में लगाओ। अगर आपको नहीं मालूम हो रहा और कहीं से आपको कोई ऑफर आता है सेवा का, तो उसको स्वीकार करो। जरूर बाबा ने आपके लिए वो इनविटेशन भेजा है कि आओ ये सेवा करो। जो भी मिले उसके प्रति शुभ भावना रखो कि इसका भी कल्याण हो, ये बहुत अच्छी आत्मा है, बस ये बहुत अच्छी आत्मा है। दिल से, मुख से नहीं बोलना, अंदर से शुभ भावना रखो, बस ये बहुत अच्छे हैं बाबा के बच्चे। भले वो आपको अपशब्द बोलने वाला है, कभी बोला होगा पहले, भले उनके साथ आपकी नहीं बनते, भले आपको लगता है कि वो ठीक व्यक्ति नहीं है, तो भी
अगर आपने उनके प्रति शुभ भावना रखनी शुरू कर दी तो समझ लो आपका योग सही हो गया, आपकी स्थिति अच्छी होगी, आपकी बुद्धि योग में टिकने लग जाएगी। यही वो व्यक्ति हैं जो योग में बुद्धि को एकाग्र नहीं होने देते हैं। कौन से लोग? जिनसे हमारी बनती नहीं, जिनके प्रति हमारे कुछ ना कुछ संकल्प चलते हैं, तो दिन में अगर चलते हैं तो योग में भी चलेंगे। इसलिए जब भी कोई व्यक्ति मिले, जैसा भी हो, आप उसको कोई ना कोई वरदान दो कि सदा खुश रहो। मन से, बाहर से देने की आवश्यकता नहीं है कि आप सफल हो, आप सदा स्वस्थ हो। आप हर एक के प्रति आज दिन में ये करके देखना और फिर नुमा श्याम योग करके देखना, या कल अमृत वेले में चेक करना आपकी स्थिति कैसी रही। अगर आपके बारे में सब चार्ट दे रहे हैं आपके संगठन में, आपके परिवार में कि ये ठीक है, तो आप पास हो। बस कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ क्या करना है, जहां आप रहते हो उन सब को खुश रखो, सबसे चार्ट ले लो। है ना कितना आसान। कितने थोड़े व्यक्ति आपके आसपास होते परिवार में, 2 4 5 6 8 10, बस उनको ही खुश करना है। जिसके भी संपर्क में आते हो, अगर ऑफिस में भी 1 2 के आते हो, 2 4 के आते होगे, वो जिनके साथ रहते हो वो आपसे संतुष्ट हो और आप उनसे संतुष्ट हो, समझो पास हो गए। कितना आसान है। पूरे विश्व का मालिक बनने के लिए ये थोड़ी सी परीक्षा है। कितने पेपर हैं आप समझ लो, जितने व्यक्ति उतने पेपर। अब ये थोड़े से पेपर पास कर लो, विश्व महाराजन बन जाएंगे। डर तो नहीं जाते। पहलवान हैं 2, अखाड़े में खड़े हैं और एक पहलवान दूसरे को कह रहा है कि आ जाओ कुश्ती लड़ो, और वो आने लगा और ये पहले वाला भाग उठा, भाग गया वहां से। अरे ये क्या कर रहे हो, क्यों पकड़ रहे हो, क्यों नीचे गिरा रहे हो, ये तो कोई बात नहीं हुई। हमने कहा भाई आओ, हम अखाड़े में नीचे उतरे हैं, हम अखाड़े में आए हैं, हम कुश्ती लड़ने आए हैं। तो ये जो हम ज्ञान में आए ना, ये अखाड़ा ही है, युद्ध का मैदान ही है। माया तो आएगी, लड़ेगी, क्योंकि हमने चैलेंज किया है। आओ भाई। डरते क्यों हैं? क्योंकि अपने में निश्चय नहीं है, कहीं मैं हार ना जाऊं, कहीं ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, कहीं बाबा ने मदद ना की तो क्या होगा। ये दोनों ही संशय असफल करते हैं, हार दिलाते हैं। इसलिए आज बाबा ने कहा सफल होने का, विजयी बनने का बस एक ही फॉर्मूला है, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं और सर्वशक्तिमान की संतान हूं। अपने में निश्चय, बाबा में निश्चय, निश्चय में ही विजय है। बाबा ने कहा एक्सरसाइज करो, खूब करो, टाइम पर करो। ये नहीं कि मुरली के टाइम पे कोई एक्सरसाइज कर रहा है। मुझे याद है कि एक बार एक भाई मुरली में आया करता था, हाँ सुबह की क्लास में वो आता था। कुछ दिन बाद मुझे वो शाम की क्लास में मिला। मैंने कहा कि आप शाम को आने लग गए, क्या हुआ सुबह का? कहते सुबह ना मैं सैर करने जाता हूं, सैर करनी बहुत आवश्यक है, ऐसे वो बोल रहा था कि पहला सुख निरोगी काया। अगर काया ही सुखी नहीं होगी, निरोगी नहीं होगी, तो हम ज्ञान योग भी कैसे कर सकेंगे। इसलिए मुझे लगा कि रोज सुबह एक्सरसाइज करने जाया करूंगा, और मुरली तो सुननी है ही, शाम को सुन लूंगा। क्या इस डिसीजन से आप संतुष्ट हो? क्या ये उनका निर्णय आपको सही लगा? बिल्कुल गलत है। समझो ये माया ने चांस लिया था और वो फेल हो गया। बाबा मना नहीं करते, स्वस्थ रहने के लिए एक्सरसाइज करो, आज बाबा ने फिर से बोला, लेकिन समय पर। ये शब्द याद रखो, समय पर। फिर कहेंगे हाँ
समय पर ही तो कर रहे हैं। डॉक्टर कहते हैं सुबह सुबह करो, लेकिन सुप्रीम सर्जन क्या कहता है? पहले उसकी बात सुनिए ना, उस डॉक्टर की सुने। सुप्रीम सर्जन कहते हैं पहले अमृत वेले करो योग, उसके बाद मुरली सुनो। ठीक है, अमृत वेला योग और मुरली के बीच में टाइम होता है। अगर आपको लगता है कम टाइम है तो अमृत वेला थोड़ा और जल्दी उठ जाओ, 3 बजे उठ जाओ, 3 से 4 करो और 4 से 5 फिर अपना। अगर आपके यहाँ सेंटर पे 5 बजे मुरली है, हर चीज का समाधान है। माया से बचो, उसके वार को पहचानो। इनमें थोड़ा सा इनको मैनेज कर रहे हो कि इसकी बजाय उस समय, उसकी बजाय उस समय, अमृत वेला 5 से 6 कर लें और 4 से 5 तो बहुत नींद अच्छी आती है। डॉक्टर ने भी कहा है कि कम से कम 5 बजे तक सो। हो सकता है कुछ दिन के लिए आप करें अगर बहुत ज्यादा तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन धीरे धीरे जो नियम बने हुए हैं, ईश्वरीय नियम, वहां तक आना ही पड़ेगा, तभी कल्याण है। विधि से ही सिद्धि है, तो विधि पूर्वक चलते चलो, कल्याण ही कल्याण है। छोटी सी बात कई बार मुरलियों में आती है कि जो सुबह की मुरली सुनते हैं वो सूर्यवंशी होते हैं। बस ये याद रखो, शाम की सुनने वाले चंद्रवंशी, और दिन में सुनने वाले, जिस मुरली को भी दिन में सुनेंगे वो जरूर सत्यु के लास्ट में आएंगे। चलो त्रेता में शुरू में नहीं, सत्यु के लास्ट में आएंगे। इतने जन्म, इतना समय उन्होंने खोया सिर्फ किस लिए? आलस्य। आप देखिए, बाबा भी गुड मॉर्निंग बोलते हैं, गुड नून या गुड आफ्टरनून ऐसे नहीं बोलते। इसलिए गुड मॉर्निंग लो बाबा से और गुड मॉर्निंग करो बाबा को। जो समझदार आत्मा होगी वो अमृत वेला योग करेगा, फिर अमृत वेला मुरली करेगा, दिन भर फिर बाबा की याद में कर्म करेगा। उसका जीवन तो बस कमाल है, सफल ही सफल है।